ब्रैम्पटन च मंदिर ते खालिस्तानी अटैक नूं लैके सड़कां ते उतरे हिंदू भाईचारे दे लोक हमला करन वाले खालिस्तानी समर्थकां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई दी मंग। कैनेडा पुलिस खिलाफ भी कीती नारेबाजी। ब्रैम्पटन दे विच हिंदू मंदिर ते हमले च शामिल सी कैनेडियन पुलिसकर्मी। कैनेडा पुलिस ने सार्जेंट हरिंदर सोही नूं कीता सस्पेंड। खालिस्तानी झंडा फड़ के कर रहा सी प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने कैनेडा के मंदिर दे विच होए हमले की कीती निखेधी। कहा साडे डिप्लोमैट्स नूं डराउण दी कीती गई कोशिश। भारत के संकल्प नूं कमजोर नहीं कर सकदियां अजिहियां वारदातां। अमेरिका च राष्ट्रपति अहुदे दे लई अज होएगी वोटिंग। कमला हैरिस अते डोनाल्ड ट्रंप विचाले मुकाबला। चोणां ते टिकियां पूरी दुनिया दीयां नज़रां। MP राजा वड़िंग ने किसानां दे नाल गिद्दरबाहा दी दाणा मंडी च कट्टी रात। मंडी दे विच बैठ के खाधा रात दा खाना। झोने दी लिफ्टिंग दे मुद्दे ते घेरी सरकार। मुख्यमंत्री ने जिमनी चोणां च चौकी ताकत। अज गिद्दरबाहा च पार्टी उम्मीदवार हरदीप डिंपी दे हक च करनगे चोण प्रचार। हलके च 4 जन सभावां दे विच होणगे शामिल। भाजपा ने भी पखाया जिमनी चोण दा अखाड़ा। गिद्दरबाहा सीट दे वख-वख पिंडां दे विच कैंपेन करनगे रवनीत बिट्टू। पार्टी उम्मीदवार मनप्रीत बादल दे लई करनगे प्रचार। न्यूज़ 18 के केंद्रीय राज मंत्री रवनीत बिट्टू ने किया दावा कि 2027 पंजाब च बनेगी बीजेपी सरकार। मैं हाँ सीएम दावेदार। पर बीजेपी उम्मीदवार ठंडल बोले सरकार के लिए अकाली दल नहीं, अकाली दल के नाल गठजोड़ जरूरी। अकाली दल दा ही होएगा सीएम। रवनीत बिट्टू के बयान से प्रताप बाजवा दा पलटवार। कहा पंजाब दे विच 100 साल तक नहीं बनेगी बीजेपी सरकार। सीएम का ख्वाब देखने वाले बिट्टू की लोगों ने लोक सभा चोणां च पोचती सी पट्टी। अमृतपाल ते उसके साथियों की पटिशन च हाई कोर्ट च अज होएगी सुनवाई। NSA लगाए जाने नूं दित्ती है चुनौती। डिब्रूगढ़ जेल च बंद है अमृतपाल सिंह। सत श्री अकाल। 9 बजे के बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल खुशबू सिद्धू। शुरुआत करदे बुलेटिन दी कैनेडा तो। कैनेडा विच हिंदू मंदिर ते खालिस्तानी अटैक नूं लैके प्रदर्शन हो रहे ने तां ब्रैम्पटन दे विच सड़कां ते हिंदू भाईचारे दे लोक उतरे ने। ब्रैम्पटन दे विच दस्से कि हिंदू सभा मंदिर दे बाहर प्रदर्शन किया गया है। खालिस्तानियां ते कैनेडा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। दस्से कि इस मामले दे विच कैनेडा पुलिस ने 3 लोकां नूं गिरफ्तार किया है। मिसिसागा निवासी 42 साला दिलप्रीत सिंह बाउंस, 23 साला ब्रैम्पटन निवासी विकास और मिसिसागा ते ही रहने वाले तीजे मुलजम 31 साला अमृतपाल सिंह नूं गिरफ्तार किया गया है। तां तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं कि इस तरीके दे नाल प्रदर्शन करते हुए हिंदू भाईचारे के लोग नजर आ रहे हैं। हत्थां 'च इन्हां दे तिरंगा है। नारे नहीं लगाने हैं। Speaking against the Palestinian incidents, Palestinian violence, and that is what and we are progressive. We add so much economical value. We follow law and order wherever we go, be it Canada, be it anywhere. And it is shocking to see the reaction of politicians, reaction of police, how they have treated us. It's a 2-tier policing that we have seen. You would have seen videos all around circling, and we have come here in support. All we are asking is justice to be served, law, rule of law to be followed, and perpetrators should be challenged, should be tried in rule of law. जी, आज हम यहाँ पे हिंदू सभा मंदिर में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। जो कल ये घटना हुई, खालिस्तान के जो लोग थे उन्होंने अटैक किया मंदिर के डिवोटीज पे, और यहाँ आके जो लोग मंदिर में आना चाहते थे डिसरप्ट किया जो मंदिर की रेगुलर फंक्शनिंग थी। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और ये घटनाएं जो हैं कनाडा में वो लगातार बढ़ रही हैं, और हिंदू कम्युनिटी में बड़ी बेचैनी है और असुरक्षा की जो भावना है वो पाई जा रही है। क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं वो हिंदू कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने में और जो सोशल सिक्योरिटी है उसका आश्वासन देने में पूरी तरह से असफल रही हैं, और हिंदू जो हैं वो अपने आप को सेकंड क्लास सिटीज़न फील कर रहा है कि इस कंट्री में हमको
एक अलग तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, एक सेक्शन है उसको अलग तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आज यहाँ पर एक चीज़ तो साफ हो गई है कि कनाडा हमारी जान है और हिंदुस्तान में हमारी जान बसती है। हिंदू कनेडियंस कनाडा के बहुत लॉयल हैं और हिंदू कनेडियंस के साथ जो भी कनाडा में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। ये समय आ गया है कि सब पॉलिटिशियंस यहाँ पे इस बात को जान लें कि हिंदू कनेडियंस के साथ जो भी हो रहा है वो गलत है और आज जो कुछ भी हुआ है वो सब उन सब की वजह से हुआ है, क्योंकि जिन्होंने हिंदू कनेडियंस को कभी समझा नहीं, समझने की कोशिश नहीं की, उन्हें दरनिकार कर दिया। आज सब जागे हैं और जैसा कि अभी यहाँ सब लोग बोल रहे थे, ये शुरुआत है, इसको एक इंसिडेंस ना समझें। जो भी हुआ उसने जगाया है, झंझोर दिया है हर हिंदू को यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि कनाडा हिंदुओं को अच्छे से ट्रीट करे। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ। नीरज मेरे सहयोगी फोन लाइन पे ने। नीरज, स्थिति जो है वो 3 नवंबर से इस तरह की बनी हुई है, तनावपूर्ण हम उसको कह सकते हैं, और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ट्रेलर है अभी जिस तरह से हमला हुआ और ये प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या कुछ आपके पास रिपोर्ट है? देखिए, हिंदुओं की तरफ से प्रदर्शन स्वाभाविक है क्योंकि हिंदू सभा मंदिर पे हमला हुआ और वहां जब कॉन्सुलर काम भी हो रहा था, यानी जो हमारे उच्चायोग हैं उनका जब काम किया जा रहा था, लाइफ सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे, तब ये हमला हुआ था और उसका विरोध होना स्वाभाविक था कि वहां जो बड़ी संख्या में हिंदू हैं ब्रैम्पटन में या मिसिसॉगा में और उसके आसपास के इलाकों में इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद थी और आज ब्रैम्पटन में ये प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो स्टैंड लिया, उसके पहले विदेश मंत्रालय का बयान और उससे पहले भारतीय उच्चायोग जो कि वहां कनाडा में मजबूत है, उनके बयान से एक बात तो साफ था कि भारत सरकार इस पूरे मसले पर सख्त है। जिस तरह से हिंदू सभा मंदिर पर कनाडा में हमला हुआ और इस हमले के लिए वहां की सरकार इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने पूरे मामले को हवा दी। पहले खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, फिर निज्जर हत्याकांड में डिप्लोमेटिक संकट पैदा हुआ और अब वो नतीजा है कि वहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और ये टारगेट अभी मंदिर पर हमला किया, वहां झड़प हुई, लाठीचार्ज किया और हालांकि पुलिस के लोग भी एक पुलिस का जवान भी शामिल था जिसे सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई ट्रूडो सरकार की तरफ से की गई वो किसी को उम्मीद नहीं थी और आज हिंदू वहां जो ताकतवर है उन्होंने अपना प्रदर्शन करके ये दिखा दिया है कि वो इस पूरे मसले को ऐसे ही नहीं जाने देंगे और अपनी बात वहां की जमीन पर रखेंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। कुल मिला के ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। जब मैंने देखा कि ये लोग बहुत ज़्यादा आगे हुए हैं और हम सिर्फ 4 लोग हैं, तो मैंने आज़ाद सिंह गोयल जी को फ़ोन किया कि भाई हमें और बंदे चाहिए, हमारे आ जाए। मैनेजमेंट की ओर से हमें कोई नहीं वो तो प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था, सपोर्ट नहीं मिला। तो मैंने जब आज़ाद जी को फ़ोन किया, 2-4 और ये इनको फ़ोन किया, दीप्तेश भाई नाम है इनका, तो ये सारे, ये मेरे हस्बैंड है जितेश भाई, ये सारे अपना काम छोड़ के यहाँ पर आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए और फिर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पीसफुली प्रोटेस्ट किया, पर उन्होंने हमारे पे लाठीचार्ज किया खालिस्तानी लोगों ने। मेरे पास सारी वीडियो है, हमें भागना पड़ा वहाँ से, मुझे भी मारा। आपको चोट लगी? मुझे चोट लगी, तो मैं वहाँ से हम लोग भाग के आ गए थे अंदर मंदिर में, बट पुलिस वाले हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे हम लोगों ने उन लोगों को मारा है। हमें मारा, बहुत मारा। Yesterday, Peel Regional Police responded to 3 separate but believed to be related demonstrations in both Brampton and Mississauga. Investigators are actively investigating unlawful behavior and will continue to make arrests as a result of the unlawful acts committed at these demonstrations. We are aware that there are more planned protests for later today. Peel Regional Police is committed to respecting an individual's right to peacefully protest as per the Canadian Charter of Rights and Freedoms. However, any acts of violence, threats of violence, or vandalism will not be tolerated. We will be deploying additional personnel in order to maintain order and to ensure the safety of our community. Peel Regional Police will continue to support and work with our community partners and stakeholders
to ensure a peaceful, safe space for the planned demonstrations. ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਤੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸੇ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਜੈਂਟ ਵਜੋਂ ਹੈ ਤੈਨਾਤ ਔਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। उधर कैनेडियन पंजाबी सांसद जगमीत सिंह बराड़ का इल्जाम सामने आया है कि ब्रैम्पटन के मार्टन दे विच गुरुद्वारा साहिब के बाहर हिंसा हुई। जगमीत बराड़ ने कहा है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। पूजा स्थानों की सुरक्षा जिहड़ी है वो होनी चाहिए है। उन्होंने कहा है तनाव घट करन अते शांति नूं पहल दी जाए तो हिंसा लई जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है। इस तो पहला ब्रैम्पटन दे विच मंदिर ते हमला होया सी और 3 नवंबर ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਰਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਂਸਦ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। Bro, that was you. That was you in the video. Telling people to come to the Gurdwara. That was you. It's okay. It's okay. That was you in the video. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ। That was him. You. ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਹਾਲਾਤ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੰਦਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। You know, I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning. And you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. So that should, I think, convey to you how deeply we feel about it. एप्ट कहा है। पहली बात, मोदी जी ज़्यादा टिप्पणी नहीं देते। तो इस समय कनाडा भारत के रिश्तों में जिस तरह के तनाव आ रहे हैं उसके भी अलग जिस तरह से कनाडा के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खबरें जो आ रही हैं, वो चिंता वाली बात है। तभी प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर तो डिप्लोमेटिक शब्दों में कह रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये चिंता का विषय है। पर एक आम ऑब्जर्वर हमारे जैसे तो ये कह सकता है कि जो कनाडा में हो रहा है ये दिख रहा है कि कनाडा की अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल इंटेलिजेंस, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं घपला रहे हैं, वो इफेक्टिव नहीं है। अगर कैनेडियन सरकार, कोई भी सरकार नहीं चाहती अपने देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो, कैनेडियन सरकार अगर वो नहीं कर पा रही है, दैट मीन्स कैनेडियन सरकार इनइफेक्टिव प्रूव हो रही है, या फिर कैनेडियन सरकार की कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जो अनदेखा कर रही हैं जो उनकी सरकार चाहती है, क्योंकि हर सरकार तो शांति चाहती है। पीएम साहब ने तो निंदा करी है और अपेक्षा करते हैं कि कनाडा की सरकार इस पर जो लोग दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। परंतु मूलतः बात समझे हो क्यों रहा है, क्योंकि कनाडा सरकार ऐसे सब लोगों को संरक्षण दे रही है जो वहाँ पर इस प्रकार के हरकतें करते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी कई बार हो चुका है। और ये सिर्फ ये नहीं मंदिरों के ऊपर हो रहा है, वह
बाकी सब जगहों पर भी जहाँ एक जगह सिख दीवान चलता था वहाँ पे भी हुआ। अफसोस है कि कनाडा की सरकार अनदेखी कर रही है, परंतु तो कनाडा की सरकार भूल रही है कि आप अगर अपने घर के पिछवाड़े में सांप पालोगे तो अंततः आपको भी डसेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये निंदनीय है। इसकी सख्त शब्दों में सिर्फ मैं ही नहीं, समूचा पंजाब, सारा पंजाब और देश इसकी निंदा करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा उन कट्टरपंथी भाइयों को कि पंजाब और पंजाबियत वो धरती है कि जहां पे जो सबसे ज्यादा सेकुलर है। ऐसा विदेशों में, कनाडा में की धरती के ऊपर होना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी सख्त शब्दों में, कठोर शब्दों में इसकी निंदा करते हैं हम। और मैं विनती करूंगा भारत सरकार से कि वो कनाडा सरकार से इस इशू को टेकअप करें, उठाएं उनके साथ, और ऐसा आगे के लिए ना हो इसको इंश्योर किया जाए भारत सरकार की तरफ से। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਐਮ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਐਮ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Oh my God, they are entering in the temple. Oh my God, they are entering the temple. They are so violent.